Going to have a grammar class today, and that is lesson number 19. I'm going to start, and that's a very short lesson. So let me share the screen with you. So here you have your lesson number 19, asking question. But it is very important lesson because mostly you don't know how to ask questions. So here you are going to learn today the lesson how to ask questions. So I'll just show you the slideshow. So which lesson? Lesson number 19, asking questions. So here you see read the following sentences. Ram has a book. Has Ram a book? So the first sentence simply states or tell something. So first sentence, Ram has a book, is telling something. Just simply say something. So this type of sentence is called as statement. So when we say something, just we say, so that's a statement, and it is, and there we put full stop. Yes. So this type of sentence is called statement sentence. What do you call this sentence? Statement sentence. Which statement is Ram has a book? Yes. So uh, this is just simply we say anything in a sentence. So that is statement sentence. The second sentence asks something. Has Ram a book? So second sentence is asking something. So this type of question, this type of sentence is called a questions or an interrogative sentence. So ये सेंटेंस को जो सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे है 2 नंबर में जो सेंटेंस है हैज राम ए बुक, मतलब राम के पास बुक है क्या, तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी देना है, तो ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है इसको क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ये सो यहाँ पे यू कैन सी स्टेटमेंट जहाँ पे से फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. हियर यू सी दिस, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर. Questions and answer. So let's see what are the question. Is he well? Is he well? This is a questions. सो हियर इज जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे लेके क्वेश्चंस करना है. इज ही वेल, तो अगर इसको आंसर देना है तो कैसे आंसर देना है? यस ही इज वेल. यस, अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये स्टेटमेंट होता तो क्या लिखते, ही इज वेल. इसको अगर हम स्टेटमेंट करेंगे तो जैसे कि वो सही ठीक है. इसको अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो इसको आगे लेके क्वेश्चन पूछ, इज ही वेल. तो अगर हम उसको आंसर देना है तो कैसे आंसर दे, यस ही इज वेल, और ही इज, यस ही इज, अब ऐसे भी लिख सकते हो. और जब आंसर देना है यस कॉमा देने के बाद ही इज वेल, देन फुल स्टॉप लगाना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आर यू नॉट लेट? आर यू नॉट लेट, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अगर इसको हम स्टेटमेंट करेंगे तो यू आर नॉट लेट ऐसा हो सकता है. तो इसको अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आर यू नॉट लेट, तो उसको आंसर देना है तो कैसे आंसर दे, यस आई एम लेट. मतलब हम किसी को पूछ रहे आर यू नॉट लेट, तो जब आंसर देंगे कैसे आंसर देना है, यस आई एम लेट. डज योर ब्रदर लिव हियर, तो इसको अगर आंसर देना है तो कैसे, यस ही डज. सो डज योर ब्रदर लिव हियर, यहाँ पे डज लगाना है क्योंकि ब्रदर इज द थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट डज. सो डज योर ब्रदर लिव हियर, तो आंसर विल कम यस ही डज. तो ब्रदर मतलब ही होता है, सिस्टर होते हो तो हार होता है, तो यहाँ पे ही लिखना है. सिस्टर होता है तो आपको सी बोलना है, यस सी डज. तो ब्रदर है तो यहाँ पे ही लिखना है, यस ही. एंड देन जो क्वेश्चन से हम, जैसे हम क्वेश्चन पूछना है तो वही वर्ब लगाना है, यस ही डज. यस, ओके. नाउ डोंट यू फील टायर्ड, डोंट यू फील टायर्ड, आपको टायर्ड नहीं लगता है,
तो ये अगर क्वेश्चन हुआ तो आंसर कैसे, यस आई डू, हाँ मुझे लगता है, तो यस आई डू। विल यू लेंड मी योर बुक, आप आपका बुक मुझे दोगे, मतलब पढ़ने के लिए देंगे, उधार देंगे, हाँ लेंड मतलब उधार देना है। विल यू लेंड मी योर बुक, तो आंसर इज यस आई विल। तो यस लिखना है, सब्जेक्ट मतलब आपको पूछ रहा है तो आप जब आंसर देंगे तो आपको आई बोलना है, फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है यहाँ पे वो आ जाएंगे, यस आई विल। वाज ही प्रेजेंट, तो यहाँ पे जब हम आंसर करेंगे क्या है, यस लिखना है, कॉमा लिखना है, फिर यस यहाँ पे यस ही एंड देन वाज विल कम, ये सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे है, यस। तो ऐसा करके हम अगर क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आंसर इस तरीके पे देना है, आंसर देना। अगर आपको नो बोलना है तो नो ही, फॉर एग्जाम्पल इज ही वेल, यस ही इज वेल। अगर हम बोलते हैं ही इज नॉट वेल, अगर वो वेल नहीं हुआ तो आंसर क्या बोलना है, नो ही इज नॉट वेल, ऐसा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर है सब यस करके लिखा है, अगर नो लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विल ही गो देयर टुमारो, तो यहाँ पे अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखना है, ये एक्सरसाइज से है, आपको अगर आंसर लिखना है तो यस ही विल, तो यस लिख के कॉमा देना है, फिर सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है, यहाँ आई मिस द फुल स्टॉप, आई जस्ट कीप दिस एंड आई विल फ्रॉम द करेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, या दे ही विल, यहाँ पे फुल स्टॉप देना है, बिकॉज दिस इज अ सेंटेंस, सो सेंटेंस यू हैव टू गिव always full stop, otherwise your sentence will be wrong. So yes he will, yes इसके बाद full stop देना है। now are they well today, are they well today, so अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या yes they are, yes आपको यहाँ तक अब they are well लिखना है, और yes they are ये भी सही लिख, ऐसे भी आप लिख सकते हो। is she coming tomorrow, yes she is coming tomorrow, और आप ये भी लिख yes she is, यहाँ तक भी आपको लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, यस सी इज, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। हैव यू अ बुक, यस, फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट मतलब आपको पूछ रहा है तो सब्जेक्ट आंसर के टाइम सब्जेक्ट आई हो जाएगा, मतलब आप बोल रहे हैं तो आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा, तो यस आई हैव, देन फुल स्टॉप। Does she sing well, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको आंसर लिखना है तो यस कॉमा, देन सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी लिखना है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डस लिखना है, यस सी डस, देन फुल स्टॉप। वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, वेर यू एब्सेंट मतलब आपको पूछ रहा है तो आंसर आप जब देंगे क्या लिखना है, यस आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, और यस आई वॉज, अब यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका एक्सरसाइज से कुछ मैंने जो है दिया है, बाकी कुछ सेंटेंसेस जो है क्वेश्चंस है उसको आपको आंसर खुद लिखना है। मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस है ये WH टाइप क्वेश्चन हम कहते हैं इसको, हाँ। व्हाट इज योर नेम, अब जब आंसर लिखना है तो फुल सेंटेंस में लिखना है, माय नेम इज सारा, मतलब जिसको पूछा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आंसर कैसे दिया है, माय नेम इज सारा, यस। आर नेम जो है ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है, यस। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे भी सेंटेंस आपको पूरा आंसर देने के टाइम पूरा लिखना, आई एम 9 years old, वो सारा जो है उसका एज है 9 साल का, तो वो बोल रहा है आई एम 9 years old। when do you wake up, मतलब कब उठते हो, सोने के बाद कब सुबह कब उठते हो, हाँ। when do you wake up, I wake up at 7:30 AM, तो
आप कितना बजे उठते हो, तो आंसर जब है आई वेक अप एट 7:30 AM, मतलब हम 7:30 बजे सुबह उठते हैं। हु आर दोज बॉयज, हु आर दोज बॉयज, तो आंसर क्या है, दे आर माई ब्रदर्स। तो वो जो लड़का कौन है पूछ रहा है, हु आर दोज बॉयज, तो आपको आंसर ऐसा देना है, दे आर माई ब्रदर्स। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, जैसे ऐसा क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या लिखना है, दिस बुक इज रंजन। ये किसका बुक है, दिस बुक इज रंजन, ये रंजन का है, रंजन्स। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस, ये अपोस्ट्रोफिस अपोस्ट्रोफिस एस लगा रहा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, यस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपका आंसर आई लिव इन कोलकाता। So here we'll stop the lesson over here. You'll find this type of questions are there in the exercise. You try to give answer, and there are some more exercise you'll find. So try to complete those answers. Now I'll stop the class over here, and next lesson will continue the next week. Thank you, students. Take care and have a nice time.